हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और हम लोग मैथमेटिक्स का कंटिन्यूटी चैप्टर कर रहे हैं 6.2। ठीक है, 6.2 में क्वेश्चन नंबर 14 का एक पार्ट रह गया था, तो आज हम इस वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे और आगे के भी क्वेश्चंस। और मुझे उम्मीद है कि अच्छे से जो भी क्वेश्चंस आपने पिछले किए हैं वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ पार्ट है। इसमें भी ये फंक्शन दिया है और कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी यानी सांतत्यता की जांच करनी है। जब x नॉट इक्वल टू π/2 है तो वहां पे फंक्शन cos x अपॉन π/2 माइनस x है, और जब x इक्वल टू π/2 है तो फंक्शन का मान 1 के बराबर है। ठीक है, तो इसको हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन नोट कर लेते हैं। सॉल्यूशन में f π/2 की वैल्यू क्या है, 1 है। सबसे पहले हमने इसको नोट किया और अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये हम लगातार करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में, इसलिए अब इसमें आपको ज़्यादा डिटेल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको हमें करना है और क्यों 0 माइनस लिखते हैं। तो ये फंक्शन है, सीधे सीधे आप लिख सकते हो π/2 माइनस x। ठीक है, तो इसको हम h टेंड्स टू 0 लिखेंगे और यहाँ x के जगह पे π/2 माइनस h लिखेंगे और नीचे हमारा जो है π/2 माइनस x के जगह पे π/2 माइनस h, ऐसा हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, cos π/2 यानी 90 डिग्री हो गया, तो cos 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, इसलिए इसको sin h लिखेंगे। और जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो π/2 माइनस π/2 ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। और इसका फार्मूला हमने आपको पहले भी बताया है कि साइन थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी लिमिट क्या हो गई, 1 आ गई। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे x टेंड्स टू 0 प्लस और फंक्शन वही रहेगा, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आना है। ठीक है, तो अब इसको h में कन्वर्ट कर दो, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे x का मान क्या लिखेंगे, π/2 प्लस h। राइट हैंड साइड है, राइट हैंड लिमिट है, तो इसमें सम इंक्रीमेंट मीन्स 0.0001 इस तरीके से कुछ भी हम इसमें इंक्रीज करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा π/2 माइनस π/2 और प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, या यूं कर लो, सीधे प्लस आ गया। और अब इसका मान रखोगे तो cos 90 प्लस थीटा ये किस चतुर्थांश में जा रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कास निगेटिव होता है, ये आपको पता है। तो अब इसको लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h हो जाएगा, और नीचे जो है ये क्या करोगे, ये π/2 कैंसिल और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस h हो गया, और ये माइनस से ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अब लिमिट साइन h अपॉन h ये फिर 1 हो गया। तो अब इसको देखने से सिंपल आपको पता चल रहा है
कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन f at पाई बाई 2 दिस इज इक्वल टू 1। देयरफॉर हम कह सकते हैं f इज कॉन्टिन्यूअस, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर फंक्शन क्या है, सतत है। ये हमने यहां से सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin square ax upon 1 at x is not equal to 0 and f(x) is equal to 1 when x is equal to 0 is not continuous at x equal to 0। x is equal to 0 पर ये फलन सतत नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन नोट कर लो। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, f0 की वैल्यू 1 है। और अब इसके बाद इसकी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा sin स्क्वायर ax, sin स्क्वायर ax। अब इसकी लिमिट हमको निकालनी है, तो लिमिट निकालने के लिए यहां h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर a और x की जगह पे 0 माइनस h आ जाएगा। ठीक है, और सिंपल करोगे इसको तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर या साइन a और ये माइनस h और इस पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हो। होल स्क्वायर करोगे तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस ah लिख सकते हो, उसको क्या आएगा माइनस ah। और माइनस ah ये क्या है, ये थीटा है, तो साइन माइनस थीटा के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया माइनस साइन ah होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगेन इसको लिख सकते हो h टेंड्स टू 0। अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं, स्क्वायर तो ये इसको प्लस बना देगा और ये साइन ah से इसको हमने डिवाइड कर दिया और स्क्वायर में है ये, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये a स्क्वायर h स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ गया, a इंटू एच का होल स्क्वायर ये इसके डिवाइड में आ गया, तो ये पूरी लिमिट हो गई हमारी। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ah अपॉन ah पूरे का होल स्क्वायर इंटू a स्क्वायर कांस्टेंट है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इसका भी होल स्क्वायर आएगा। तो ये वैल्यू क्या हो गई 1 का स्क्वायर 1 ही लिखेंगे और इसकी लिमिट क्या हो गई 0। ठीक है ना, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको राइट हैंड लिमिट भी निकालना है और राइट हैंड लिमिट में यहां केवल 0 प्लस h लिखना है, बाकी सेम इसी तरीके से हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, हम लिख रहे हैं सिमिलरली राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 0, ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंस LHL इज इक्वल टू RHL बट नॉट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना है 1 है, तो ये डिफरेंट हो गया और ये दोनों सेम है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है और इसलिए हम इसको लिख सकते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये है, यही प्रूफ करना था हमको। तो ये क्वेश्चन नंबर
15 हमने प्रूव किया है। ठीक है, नोट डाउन। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि पीछे के क्वेश्चन आप कर रहे हैं। ठीक है, करते आए हैं। यहां पर भी फंक्शन दिया हुआ है at x when x is not equal to 1 then function fx is equal to x square plus 1, when x is equal to 1 then function की वैल्यू है 3। ठीक है, fx is equal to 3 and you have to prove that function is not continuous at x equal to 1। x equal to 1 पर फंक्शन सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही प्रोसीजर, वैल्यू ऑफ द फंक्शन नोट कर लेते हैं, f(3) है और लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब आप श्योरली एक्सपर्ट हो गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये फंक्शन है x² प्लस 1 और इसको h में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1 और नेक्स्ट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h का होल स्क्वायर h² प्लस 1 आएगा। ठीक है, सॉरी ये 1 है नॉट 0, 1 है, यहाँ पे 1 माइनस लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये 1 माइनस h का होल स्क्वायर हो गया और अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2h प्लस h² प्लस 1। ठीक है, अब लिमिट लगा दो, तो लिमिट लगाओगे तो ये आएगा 1 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ गया 2। राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू आएगी सेम इसी तरीके से, x टेंड्स टू 1 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, फलन वही रहेगा x² प्लस 1, तो इसको h में कन्वर्ट करेंगे तो ये h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब इसको लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1, यानी ये भी वैल्यू 2 आएगी। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 2 है, राइट हैंड लिमिट वैल्यू 2 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये सेम नहीं है, तो जो हमें नॉट कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना था ये चीज हमारी निकल आई, हेंस f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 प्रूफ। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर फलन कैसा है, असतत है, जो दिया हुआ फलन है। ठीक है, तो नोट इन योर कॉपी। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों देखिए, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1, ये ऑलरेडी गिवन है, और इसमें दो क्वांटिटी अननोन है a और b, जिनका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इवेलुएट करना है a और b को। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x इक्वल टू 1 की वैल्यू सीधे सीधे देख लो, f1 इक्वल टू 6 दे रखा है। ठीक है, और सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस, क्या कह रहा है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ये फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में
ऑलरेडी क्वेश्चन में बता रखा है, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमें कैसे निकालना है, तो कॉन्टिन्यूटी की जो कंडीशन है वो आपको मालूम है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये चीजें मालूम है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब ये लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, लेस देन 1 पर जो फंक्शन दिया है 4x प्लस a, ये आ जाएगा। f1 की वैल्यू 6 दे रखी है। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए इसको भी बिल्कुल वही पैटर्न यूज करोगे, 1 प्लस पर फंक्शन ग्रेटर देन 1 के लिए जो दिया है वो लिया जाएगा, 3x माइनस b लिया जाएगा, ठीक है। चाहो तो इसको h में चेंज करके करो, चाहे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो ये वैल्यू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आएगा 4, 0 प्लस h प्लस a इज इक्वल टू 6, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस 1 पे लिमिट है तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस h, लिमिट ये जो है माइनस h होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये राइट हैंड लिमिट है तो ये 1 प्लस h माइनस b लिखा जाएगा, ठीक है। लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट अप्लाई करने पर ये हो गया 4, 1 माइनस 0 प्लस a इज इक्वल टू 6, 3, 1 प्लस 0 माइनस b, यानी 4 प्लस a इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 3 माइनस b। अब इन दोनों को कंपेयर करके दो इक्वेशन बना सकते हो, मीन्स ये हो जाएगा 4 प्लस a इज इक्वल टू 6 एंड 3 माइनस b इज इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू हो गई 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 a इज इक्वल टू 2 आ गया, और b के लिए यहाँ पे देखोगे माइनस b इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो माइनस b इज इक्वल टू 3 हो गया, देयरफॉर b इज इक्वल टू आ गया, माइनस दोनों तरफ गुणा करने पर b की वैल्यू माइनस 3 हो गई। तो आंसर हमारा क्या आया, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू माइनस 3, दिस इज माई आंसर, ठीक है। a और b को इवेल्युएट करना था और ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया है, ठीक है। ये दोनों लीनियर इक्वेशन बन रहे हैं, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल्स को डायरेक्टली हम इस तरीके से साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंतिम दो क्वेश्चन, लास्ट टू क्वेश्चन 18 और 19 है। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में ऑलरेडी आए हुए हैं, इसलिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस 18th नंबर क्वेश्चन में हमें एग्जामिन करना है कि फंक्शन जो दिया हुआ है वो कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 3 पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस 1, और इस फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पर क्या आएगी, इसकी वैल्यू निकाल लो। 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 2 इंटू 9 माइनस 1, 9 दूनी 18, 18 माइनस 1 17, f3 यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये हमको मिल गया 17, ठीक है। अब इनकी लिमिट निकाल लो। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx 2x स्क्वायर माइनस 1, जिसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 2, और ये आ जाएगा 3 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 1, ये पूरा पूरा फंक्शन हमने नोट कर लिया, और इसकी वैल्यू हो गई लिमिट
अच्छा, अब डायरेक्ट लिमिट इसकी रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 माइनस 0 का स्क्वायर -1 कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 -1 कितना हो गया? 17। राइट हैंड लिमिट क्या बनेगा? राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन वही रहेगा 2x स्क्वायर -1, और इसको अकॉर्डिंग टू रूल सॉल्व करोगे तो ये 2 3 प्लस h होल स्क्वायर -1, लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 2 3 प्लस 0 स्क्वायर -1 मीन्स 2 इंटू 9 -1 18 -1, ये वैल्यू हो गई 17। अब देखो वैल्यू ऑफ द फंक्शन 17 है, LHL 17 है, RHL 17 है, यानी दाई सीमा भी 17 है, बाई सीमा भी 17 है। तो सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फलन का मान 17 है, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। सॉल्व हो गया, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी इसकी हमें चेक करना था। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है बिल्कुल सेम है। यहाँ आपको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है। प्रूव दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर फलन सतत है, तो फंक्शन का मान पहले निकाल दो। फंक्शन कितना दिया है? 2x प्लस 3। फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या होगी? 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 आएगा। LHL निकाल लो। LHL इसका होगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 2x प्लस 3। फंक्शन डायरेक्टली इसका निकाल सकते हो, लिमिट कितनी आएगी? 5 आएगी। राइट हैंड लिमिट, ये भी आपका लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 2x प्लस 3। हमने यहाँ पे x में चेंज नहीं किया है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो या फिर h करके भी कर सकते हो, दोनों तरीके का मेथड है। तो ये डायरेक्टली हमने क्या किया, इसमें वैल्यू पुट कर दी 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पे भी तीनों वैल्यूज सेम है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, all the 5 all the same, all the 3 factors are equal, therefore function is continuous at x is equal to 1 proof। ठीक है। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस जो हमने कराए हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और किसी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट लगता है या कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नए वीडियोज अपलोड हों वो आपको इमीडिएट इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसलिए बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हर स्टूडेंट्स को जो मैथमेटिक्स के हैं उनको इसका लाभ प्राप्त हो सके। और आप सब जानते हैं कि ये बालाजी की पब्लिकेशन की बुक से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आगे की एक्सरसाइज जो हम कराएंगे वो भी बालाजी की ही बुक से कराएंगे, ठीक है। जिससे बालाजी की बुक जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन सभी को इसका डायरेक्टली लाभ मिल सके, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।
चलिए